मेरे साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जुड़ गए। जरा स्क्रीन पर लाइए रविंद्र रैना जी को, क्योंकि एक तेज तर्रार नेता के तौर पर बीजेपी के जाने जाते हैं रविंद्र रैना, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रविंद्र रैना के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो सीएम बनने जा रहे हैं। रविंद्र रैना जी, मुबारकबाद दे दूं क्या, या जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे आपको थोड़ी सी बेचैनी हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि हमें 8 अक्टूबर का इंतजार करना चाहिए। और जिस प्रकार न्यूज़ 24 ने और सभी चैनल्स में देख रहा था जो एग्जिट पोल दिए हैं, मेरा मानना है कि कुछ हद तक ये नंबर जो भारतीय जनता पार्टी का यहां दिखाया जा रहा है, इसमें 2-4 की वृद्धि के साथ ये आंकड़ा मुझे ठीक नजर आता है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी, और बीजेपी के जो सहयोगी कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कश्मीर के हैं, उनके साथ मिलके हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी की सरकार होगी। आपने बहुत बड़ा इशारा कर दिया रविंद्र रैना जी, आपने पहले ही कह दिया लाइक माइंडेड ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट्स। इंडिपेंडेंट्स मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये ग्रुप्स कौन से हैं रविंद्र रैना जी जो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? बहुत सारे कश्मीर घाटी में ऐसे छोटे स्थानीय स्तर के कुछ राजनीतिक दल हैं जो किसी की 2 सीट्स, 3 सीट्स, 4 सीट्स आने की संभावना है, और बहुत ज्यादा पॉपुलर वो इस प्रकार के ग्रुप्स नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखने वाले ऐसे छोटे राजनीतिक दल हैं, उनके कुछ नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं, और मुझे विश्वास है कि ये सारा आंकड़ा जब परिणामों में बदलेगा 8 अक्टूबर को, तो यकीनन ये स्थितियां सारी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। और अगर ज्यादा सीटों की जरूरत पड़ी तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी से भी कुछ संभावना है क्या? पहले भी आपके साथ रहे हैं वो तो। फिलहाल के समय में तो ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अभी तो हम पूरे तरीके से इस बात को फोकस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार हो। जिस अंदाज में हमने चुनाव लड़ा है और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की जो जनसभाओं में जबरदस्त सपोर्ट, समर्थन जनता का हमें मिला है, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन चुनावों में बनके उभरेगी, और बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट जो आजाद उम्मीदवार हैं और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स जिसका मैंने जिक्र किया है, उनके साथ मिलकर हम यहां सरकार बनाएंगे। ओके। और ये पीडीपी के साथ पहले भी जब आप गए थे तब भी लोगों ने बड़ी चर्चा की थी, क्या पीडीपी के साथ भी कुछ संभावना देखते हैं आप क्या? क्योंकि 6 से 12 शायद उनकी भी आ रही है, सी वोटर भी बोल रहा है, और इंडिपेंडेंस को मिलाकर अगर आप नहीं पहुंचे 46 तक तो फिर क्या संभावना है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार कि यहाँ के धरातल को मैं जानता हूं, और जैसे हमने चुनाव लड़ा है और चुनावों में जो जबरदस्त जन समर्थन हमें मिला है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के जो जिसका इशारा आपने किया है, इस प्रकार के गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हम अपने सपोर्टेड इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर इस स्थिति में होंगे कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है रविंद्र रैना जी, आप बहुत मंझे हुए नेता हैं और बहुत अनुभवी भी हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, लेकिन मुझे भी कई दशक हो गए पत्रकारिता करते हुए। जब भी प्रवक्ता नेता इस तरह का जवाब देना कि नहीं 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 ये तो संभावना ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो अपने विकल्प खुले हुए हैं लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। क्या मैं इसे मानूं कि राजनीति में सब कुछ संभव है और वही आप भी रखे हुए हैं? नहीं मानिक जी, मैं जिस प्रकार आप हमेशा स्पष्टवादी पत्रकारिता करते हैं, साफ दिल से, और जो दूध का दूध और पानी का पानी कहने की हिम्मत रखते हैं, मैं राजनीति में भी
इसी प्रकार का व्यक्ति हूं, सच बोलता हूं, पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो मेरा अपना और मेरे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, नेताओं का यहाँ जम्मू कश्मीर के चुनावों का एनालिसिस है, उस एनालिसिस को मैं अगर आपके समकक्ष रखूं तो 35 के करीब करीब हम सीटें भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर जीतने का मैं विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं। और बाकी का विषय जो है, क्योंकि हमने कश्मीर में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है, हमने कश्मीर में बहुत सारी सीटों पर हमने चुनाव लड़वाया है मानिक जी, और सपोर्ट किया है हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को और कुछ छोटे राजनीतिक दलों को। मुझे विश्वास है कि जब 8 तारीख को इसके रिजल्ट्स आएंगे तो यकीनन ये जो संभावनाएं हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, इसकी जीत होगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों को ये मौका होगा कि जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार बने। ठीक है, और उस डबल इंजन सरकार में सीएम फिर बीजेपी का होगा और क्या जम्मू से ही होगा? देखिए, ये तो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद मानिक गुप्ता जी एक बार फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। पर लेकिन कहा जाता है, आप थोड़ा इस पर स्पष्टता दे दीजिए, कहा जाता है कि कश्मीर कभी भी जम्मू का सीएम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब से पहले भी कभी नहीं हुआ, हमेरा कश्मीर का ही सीएम बना है जम्मू कश्मीर में, तो ये इस बार कैसे कर पाएंगे आप? देखिए जम्मू और कश्मीर इसको अलग अलग करके देखना ठीक नहीं है। ये पूरा केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्व में ये राज्य रहा है, हम मिलके रहते हैं, सबके साथ एक साथ सहयोगी के नाते कार्य करते हैं। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की जब चुनावी सभाएं जम्मू में हुई तो कश्मीर में भी हुई। हमने जम्मू में भी कैंडिडेट्स खड़े किए तो कश्मीर में भी किए, और अगर हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे तो फिर पार्टी तय करती है, फिर जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से होता है हमेशा। ठीक है, बहुत धन्यवाद रविंद्र रैना जी, न्यूज़ 24 पर आने के लिए बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। ओके, अब विजय त्रिवेदी। विजय जी अब बताइए, रविंद्र रैना की बातचीत सुनकर विजय जी आपको क्या समझ में आ रहा है?